नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। बिना स्टेबलाइजर चलाते हैं एसी तो हो सकते हैं ये बड़े नुकसान। अगर आप भी घर में लगे एयर कंडीशनर को बिना स्टेबलाइजर चलाने की गलती कर रहे हैं तो अभी अलर्ट हो जाएं। आज हम आपको बताएंगे कि स्टेबलाइजर के थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में आपके घर में लगे एसी को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। गर्मियों में एसी मानो किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों नया एसी खरीदते वक्त दुकानदार स्टेबलाइजर भी आप लोगों को थमा देता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि क्या बिना स्टेबलाइजर एयर कंडीशनर को नहीं चलाया जा सकता है। इसका जवाब है बिल्कुल चलाया जा सकता है, लेकिन बिना स्टेबलाइजर एसी को चलाने के कई नुकसान भी हैं, जो एसी को खराब कर आपकी जेब पर मोटा खर्चा डाल सकते हैं। मार्केट में इस वक्त आप लोगों को नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी दोनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन एक बात जो ये ध्यान देने वाली है वो ये है कि कुछ मॉडल्स में तो आप लोगों को इनबिल्टर स्टेबलाइजर फीचर मिल जाएगा, लेकिन कुछ मॉडल्स ऐसे भी होंगे जो इस फीचर के साथ नहीं आते। अगर आपने ऐसा ही कोई मॉडल खरीदा है जो इनबिल्ट स्टेबलाइजर के साथ नहीं आता है और आपने एसी के साथ कोई एक्सटर्नल स्टेबलाइजर नहीं लगाया है, तो आइए आपको बताते हैं कि एसी को कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। क्या करता है स्टेबलाइजर? स्टेबलाइजर एक ऐसी डिवाइस है जिसे इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि अगर पीछे से आ रही वोल्टेज ऊपर नीचे यानी फ्लक्चुएट हो रही है तो ये डिवाइस खुद ब खुद वोल्टेज को कंसंट्रेट तरीके से हैंडल करने का काम करती है। यही वजह है कि जिस भी डिवाइस के साथ स्टेबलाइजर कनेक्ट किया जाता है उसके खराब होने का चांस कम होता है। एसी स्टेबलाइजर बिना स्टेबलाइजर चलाने का नुकसान: ज्यादा वोल्टेज, अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो एसी के पार्ट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। कम वोल्टेज, अगर वोल्टेज बहुत कम आ रहा है तो इसे ठीक से काम नहीं करेगा और एसी की कूलिंग क्षमता भी कम हो जाएगी। इससे कंप्रेसर पर ज्यादा लोड पड़ सकता है, जिससे एसी की लाइफ कम होने का चांस बढ़ जाता है। हाई वोल्टेज का उतार चढ़ाव, अगर आपके एरिया में वोल्टेज का इश्यू रहता है यानी बार बार वोल्टेज बढ़ती कम होती रहती है तो एसी के कंप्रेसर और अन्य पार्ट्स पर दबाव पड़ सकता है। इससे एसी की लाइफ कम होने के साथ साथ पार्ट्स जल्दी खराब होने लगते हैं। पार्ट्स खराब होने पर तो आप जानते ही हैं कि एसी पार्ट्स को ठीक करवाने या फिर चेंज करवाने में ज्यादा कितना खर्चा हो सकता है। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन ध्यान दें। बेशक जो मॉडल आप खरीद रहे हैं उस मॉडल में आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन का बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन फिर भी सलाह दी जाती है कि स्टेबलाइजर का यूज करना चाहिए। एक्सटर्नल स्टेबलाइजर का यूज आपको डबल प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।